नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। जैसा आपको पता है कि प्रत्येक मंगलवार को मिशन सच नेटवर्क स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न डॉक्टरों से बातचीत करके आप तक कुछ अच्छी जानकारी पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राकेश गुप्ता से, जो सूर्यनगर में अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, जेडी हॉस्पिटल के नाम से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, एक सबसे पहला सवाल ये था कि इस समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। आदमी अगर बाहर निकलता है तो कहते हैं आँख को दिक्कत होती है। अगर वो घर से नहीं निकले तो घर में निश्चित रूप से वो एसी में सोता है, एसी पे रहता है हमेशा, और एसी भी शायद परेशानी करता हो। और तीसरी बात ये थी कि घर में रहने वाला आदमी मोबाइल या लैपटॉप पे कहीं ना कहीं घूम फिर रहता है। तो ये इन तीनों चीज़ों में जैसा जो प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आँखों को कोई नुकसान होता है? ज़रूर। जैसे कि अभी मौसम गर्मी का चल रहा है, बिल्कुल। इस मौसम में आँखों को गर्मी से बेहद नुकसान होता है। ज़्यादा देर तक एसी में लो टेम्परेचर पर रहने से भी एसी में अपने आँखों को नुकसान होता है। ज़्यादा देर तक लैपटॉप पर काम करने से भी आँखों को नुकसान कैसे होता है। तो कैसे नुकसान होता है, इस संबंध में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। गर्मी में हम बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है, एलर्जी होती है। अब हम इसको देसी लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे हम गर्मी में खड़े हो जाएं बाहर, तो हमारी स्किन पर हमने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे हों तो स्किन भी जलने लग जाती है, हमको जलन होती है, खुजली होती है, तो हमारी स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। यदि हमने गर्मी में स्किन को रगड़ लिया, अच्छा, एलर्जी हो रही है, तो वहाँ पर घाव हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही आँखें, जब हम बाहर जाते हैं गर्मी में विदाउट सेफ्टी, यानी कैप गोगल लगाए बगैर हम जाते हैं, तो आँखों का जो पानी है, आँख की जो कॉर्निया है, उसके ऊपर एक लेयर होती है पानी की, अपन इस भाषा में समझें, वो लेयर एवोपरेट हो जाती है, वो सूख जाती है। जैसे हमारा कहीं पानी रखा हुआ है तो जैसे उड़ जाएगा, ऐसी आँख का पानी उड़ जाएगा तो अपनी जो आँख की लेयर है वो उड़ जाएगी और कॉर्निया पर ड्राइनेस हो जाएगी। मतलब तेज़ धूप में अगर ज़्यादा देर रह लेंगे तो आँखों का पानी भी सूख जाएगा। राइट, सीधा ये कहना है आपका। हाँ। तो क्या करें फिर? क्या करें? सावधानी क्या है इसमें? सावधानी, बाहर धूप में निकलना तो पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। और मैं स्पेशली, जैसे कि इस समय में स्कूल जाते हैं बच्चे, मैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वो स्कूल जाते हैं, बस आती है तो उसमें भी काफ़ी तेज़ हवा, गर्म हवा लगती है, वो भी एक शुष्क हवा होती है, ड्राई एयर होती है। अच्छा। वो भी आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। यदि घर से निकलें तो सेफ्टी गोगल्स पहने और एक कैप का प्रयोग करें जिससे डायरेक्ट सनलाइट आंखों पे नहीं जाए। अब वो बात आती है गोगल्स की, जैसे कि भाई गोगल्स पहन लो, हर कोई गोगल जरूरी नहीं है आपको सेफ्टी दे सके। सही बात है। इसके बारे में भी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। गोगल्स जो भी खरीदें या पहने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूवी प्रोटेक्शन। अच्छा। जो कि ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए आँखों के लिए। खाली कोई गोगल पहन रहे वो काला है, उससे कोई अपन को सेफ्टी नहीं है। गर्मी में जो सूर्य की किरणें हैं, जितनी गर्मी होगी उससे वो यूवी रेजेस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। ये आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये यूवी प्रोटेक्टेड है या नहीं है? यूवी प्रोटेक्टेड नहीं, वो तो स्पेक्टिकल की सोप से जैसे खरीदेंगे, उस पर एक तो उसे ब्रांड पे लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। हाँ, वही। हाँ, उससे वो तो ब्रांड से ही पता चलेगा, उस पर परसेंटेज लिखी रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में सड़क पे जो बहुत सारे बिकते हैं वो भी खरीद लेते हैं, शायद वो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं ना, है। उनसे कोई, वो ब्लैक गूगल नॉर्मली, वो नॉर्मल गूगल है, हल्की सी इंटेंसिटी जरूर कम कर सकता है वो, लेकिन यूवी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। और यूवी रेज के बारे में और कहना चाहूँगा, यूवी रेज हैं जो हमारी जो आँखें हैं, उसकी रेटाइना, जो आँख की जो पर्दा है जिस पे अपनी पिक्चर बनती है, फोटो बनती है, उसको डैमेज करता है वो। अच्छा। हाँ, तो उसके डैमेज से बचने के लिए भी अपन को यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना जरूरी है। और साथ में कैप भी पहन लें, कैप से भी बहुत ज़्यादा फायदा, किरण सीधी नहीं आएगी। हाँ, सीधी किरणें नहीं जाएगी अपन को। तो जैसा धूप में निकलें, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 चीज़ों का ध्यान रखें, कैप और चश्मे का प्रयोग कर लें, और चश्मे की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें।
तो अब जैसे घर में भी लगातार बहुत सारे लोगों के 24 घंटे एसी चलता है और पड़े रहते हैं, यूँ कहें कि कई बार बहुत सारे लोग के भाई ठीक है गर्मी है कहीं नहीं जा रहे हम लोग, तो क्या एसी भी आंखों को कोई नुकसान कर सकता है? यस, एसी भी जो आपकी जिस रूम में आप एसी है उसके एसी पानी सोखता है, वो भी ड्राई करता है आपको। जो अच्छा। आप एयर है वो ड्राई एयर हो जाती है, तो वो भी आपकी बॉडी की जो वाटर कंटेंट है उस हिसाब से मैच नहीं खाती है, तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म में आँख में एलर्जी करती है। अच्छा। AC। तो उसके लिए क्या, जैसे कितनी देर रहें या कोई प्रोटेक्शन उसका भी है क्या? उसका ये जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है 25 से 27 डिग्री, उतना टेम्परेचर रखें उसमें। और डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट एयर में नहीं रहे, उससे थोड़ा सा आइज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं जो समझ रहा हूँ कि जैसे एसी का सीधा एकदम यूँ ले रहे हैं ऊपर से आ रही है, इसकी जगह इसके जो ऊपर हवा कर दें तो वातावरण ठंडा हो जाएगा। हाँ, और आपको डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। डायरेक्ट नहीं आएंगी ये। कई बार क्या होता है कि जैसे एसी में 2-3 घंटे बैठे हैं और अचानक कोई काम आ गया और धूप में निकल गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। थोड़ा एसी को बंद करके जाएं, 1-2 मिनट अपना बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर होने रखें तो ही जाएं। अपनी बॉडी के एक रेगुलेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, तो आपको हीट उसमें, बल्कि आंखों के अलावा हीट स्ट्रोक की संभावना भी काफ़ी रहेगी। अच्छा। हाँ, हीट स्ट्रोक में क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आपको बेहोशी होने की भी संभावना रहती है उसमें। और जैसा एक मोबाइल से आंखों को नुकसान होता है ये तो हर आदमी कहता है, पर प्रैक्टिकली कितना कैसे होता है ये एक बार हमारे दर्शकों को बताओ कि कितना देखें या नहीं देखें या किस लेवल तक जाएं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। मोबाइल और लैपटॉप, जो मेरे क्लिनिक में आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, जनरली टीनेजर्स बिलो 18 बच्चे 9 साल के, 10 साल के, 5 साल के आ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है चश्मे की, मोबाइल और टीवी की वजह से और कंप्यूटर की वजह से। मोबाइल और जो अपना कंप्यूटर वो नियर वर्क का है। हमारी आँख की मसल्स होती हैं, तो जितना देर हम नीचे तक देखते रहते हैं उतना ही उनमें एक नंबर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। जिसको हम मायोपिक शिफ्ट बोलते हैं। मायोपिया मीन्स माइनस का नंबर उसके आ जाता है। अपन उसको देसी भाषा में ऐसे सोच सकते हैं, अपन कई घंटे बैठे हुए हैं कहीं पर, तो खड़ा होना इतना आसान नहीं रहेगा। अपनी बॉडी की मसल्स हैं उसी थोड़ी जान पोस्चर ले लेती हैं वो, और ये हम डेली सालों तक ऐसे ही करते रहें तो एक आपकी बॉडी भी बेंड हो जाएगी। अच्छा। ऐसी आँख में जैसे आप ज़्यादा देर तक आप मोबाइल देखेंगे तो उसमें आपको एक परमानेंट नंबर आ जाता है। अच्छा। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है खैर, दूसरा इम्पोर्टेंट है ड्राइनेस आँख में मोबाइल और कंप्यूटर से। तो इससे बचने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, 20-20-20 रूल्स। अच्छा। इसका मतलब है कि कभी आप 20 मिनट्स से ज़्यादा एक बार में आप मोबाइल या कंप्यूटर नहीं देखें। अच्छा। उसके बाद आप 20 फीट दूरी पर अपनी आँखों से दूर देखें 20 सेकंड्स के लिए। ठीक है भाई, जैसे आप पास में देख रहे हैं तो मसल्स पास की एक्टिव हो गई, दूर देखा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी वो आपकी आंखों को, वो मायोपिया में या नंबर में शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप 20-20-20 रूल्स को फॉलो करें। 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देखें, बीच में ब्रेक लें, ब्रेक के दौरान आप दूर देखें और दूर देखने में कम से कम 20-30 सेकंड तक देखें, तो आपको जो साइड इफेक्ट है नंबर का स्पेशली वो नहीं आएगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात 20-20 को लेके, कि जैसे हम लोग शरीर में एक तरह योगा करते हैं बाकी शरीर को एक्शन करने के लिए, तो ये आंखों का योगा जैसा हो गया एक तरह। ये कहें कि भाई पहले इधर करो और फिर सामने जाकर, तो ये आंखों का योगा हो गया है ना। तो ये करना है, मतलब 20 मिनट आप अगर लैपटॉप चला लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, तो फिर 20 मिनट या 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड तक, कम से 20 सेकंड 20 फीट की दूरी तक एक बार करें तो चेंज हो जाएगी चीज़ें, वो मसल्स बैलेंस हो जाएंगी। एक जैसे इन्फेक्शन आंखों में हो जाता है, तो इन्फेक्शन और एक कहें कि एलर्जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों ही अलग चीज़ हैं। इन्फेक्शन तो एक प्रकार की कोई आपकी आंख में कोई बैक्टीरिया, वायरस वो एक्स्ट्रा हो गया है तो उसने आपको इन्फेक्शन कर दिया है। एलर्जी इज ए सेंसिटिविटी, आपकी आंख किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव है। अच्छा। इन्फेक्शन होगा तो आपकी आंखों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम आएगा, कोई आपका डिस्चार्ज आ रहा है आंखों से,
येलो वाइट गंदगी आ रही है अच्छा। और आंखें सूजी हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, स्वेलिंग आ रही है उसमें और डिस्चार्ज आ रहा है और रेडनेस हो रही है। और एलर्जी में जो है सेंसिटिविटी है, जैसे आपकी आंख को कोई सूट नहीं कर रही है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आपको कोई फ्रूट्स या कोई सब्जी सूट नहीं कर रही, आपके पेट में दर्द हो जाएगा उससे। ऐसी आंख में आपके डस्ट है या कोई चीज़ें सूट नहीं कर रही है तो आपके आंख में वो एलर्जी हो जाएगा आपको। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है दो, आंख में इचिंग होना और आंख में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी कि ऐसा लग रहा है कुछ आंख में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी है। अच्छा, तो आँखों में जैसे ये तो आपने बताया गर्मी और इसके कारण, तो क्या खाने पीने का भी कोई असर आँखों पे आता है कि मैं क्या खाऊं तो आँखों को अच्छा रहेगा, रोशनी बढ़ती है, या कुछ भी मतलब आँखों में खाने का कोई इम्पैक्ट है कहीं, क्या चीज़ खानी चाहिए? सर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वही। फिर मैं वापस मेरा स्पेशली बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है कि बच्चे आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके भी उसकी वजह से आँखों में समस्या आ रही है। आप तो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, पैरों के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए जो हेल्दी फूड चाहिए, उसी टाइप से एक आँखों का भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन होना चाहिए। आँखों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचते हैं अपन हेल्दी रहें, अच्छे रहें, प्रोटीन खाएं, ऐसे ही आँख में एक पर्टिकुलर विटामिन्स होती हैं जिनकी आपको बेहद आवश्यक होता है। मैं 2-3 विटामिन्स को यहाँ स्पेशली कहना चाहूँगा। विटामिन ए, सी और ई, ये 3 चीज़ें आँखों को बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ए कॉर्निया, अपनी जो अपना काला हिस्सा होता है, इसको अपन पुतली बोलते हैं, इसके स्वास्थ्य के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी अपनी हीलिंग के लिए, यदि आँख में कोई डैमेज हो गया है, अपनी एक स्ट्रक्चर और उसको हील करने के लिए। और विटामिन ई आँख की रेटाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। तो तीनों विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। पर जैसे आम आदमी तो ये समझता ही नहीं विटामिन ए, सी, डी होता क्या है, जैसे तो एक बार इसको जरा अलग, जैसे ए के तहत क्या खाएं? देखो अपन अलग अलग चीज़ बता सकते हैं, लेकिन अपन एक मोटे तौर पे जो उपलब्ध होती है बताएं, जैसे कि रंगीन चीज़ें, हर आपकी जो थाली है उसमें 7 रंग की चीज़ें होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे हरे रंग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी, जैसे संतरा हो गया और पाइनएप्पल हो गया, इस टाइप की चीज़ें खाएं। और एग खा सकते हैं अपन विटामिन ई के लिए। अच्छा। हाँ, और अपने नट्स खा सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, और हाँ, और एक काली मिर्च। अच्छा। आँखों के लिए मतलब अपन 5-7 कलर की चीज़ यदि आ जाती हैं तो विटामिन ए से सी तक सारा आ जाता है, सी और ई। हरी सब्जी हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए और अपने नट्स हो गए, ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी है। ठीक है। एक चीज़ और हम देखते हैं कई बार कि जैसे बाहर से आए और आदमी को तो बहुत तेज़ गर्मी और वो पानी के, ठंडे पानी के छींटे मारता है, तो वो ठीक है, मार ले, कोई दिक्कत नहीं, या उसमें भी कोई सावधानी बरतनी है? देख, नॉर्मली लोग छींटे मारते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता। मैं स्पॉन्जिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अपना रूमाल को ठंडे पानी में पूरा भिगो लें, उसको निचोड़ के अपनी आंखों पर पट्टी लगाएं, तो उससे उसका अफेक्ट ज़्यादा देर तक रहता है। ठंडा पानी तो आपने लगाया, निकल गया, तो इतना अफेक्ट नहीं करा। और डायरेक्ट अपन को बहुत ठंडा है तो फिर आई को डैमेज भी कर सकता है, अपन को ज़्यादा प्रेशर से आपने दे दिया, तो पट्टी ज़्यादा बेहतर है। एक क्या है कि जैसे आँख में गर्मी में अपन मानते हैं कई बार कुछ छुटपुट भी हो जाता है, तो आदमी सोचता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जाऊंगा 200-500 रुपये लग जाएंगे, तो वो मेडिकल की दुकान पे जाके उससे कहता है एक ड्रॉप दे दे कोई भी, और आजकल तो पतंजलि की दृष्टि सब लोग ले आते हैं, वो डाल लेते हैं। तो ये कितनी कारगर है, या इसमें कोई सावधानी बरतनी है, बाज़ार से ले आना और कुछ ले लेना? नहीं है सर, मैं देखो, ये तो एज ए डॉक्टर और एज ए आई स्पेशलिस्ट बिल्कुल मना करूँगा कि बाज़ार से ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल नहीं खरीदें और एलोपैथिक दवाई ही खरीदें, क्योंकि आँख से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर या ऑर्गन अपनी बॉडी में नहीं है। मैं अपनी ट्यूरली बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो पतंजलि डाल लिया या ओवर द काउंटर मेडिकल से डाल लिया, और वो अपनी कॉर्निया को डैमेज करके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आँख का स्ट्रक्चर है, आते हैं, अल्सर हो जाता है उसमें, अल्सर होने के बाद फिर उसमें फूला पड़ जाता है, फूला पड़ गया, फूला मतलब सफ़ेदी पड़ गई, तब वो आँख से विजन चला जाता है। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अब जहाँ भी जाएँ, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, आप
आपके पास पैसे नहीं है तो आजकल डॉक्टरों का भी धर्मधीर है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर मेरा फ़ीस कम ले लीजिए, फ़ीस कम लेके आपका इलाज कर सकते हैं, वहाँ से दवाई नहीं लें। और कोई विशेष ऐसी सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? सलाह मेरी वही बच्चों से रिलेटेड है, 2-3 सलाह ही देना चाहूँगा मैं कि मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग कम से कम करें, इससे आपकी आंखों में चश्मा आ सकता है और एलर्जी हो सकती है। यूज़ भी करें तो जो मैंने आपको नियम बताया है उस नियम के तहत ही करना चाहिए। दूसरा, यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है या इन्फेक्शन है, कभी भी आप मेडिकल से जाके दवाई नहीं खरीदें। आप किसी निजी डॉक्टर से, सरकारी अस्पताल से आप दवाई खरीदें और उन्हीं की सलाह के अनुसार आप दवाई डालें। तीसरी सलाह है आँखों के न्यूट्रिशन के लिए जो मैंने बताया है, उसी 2-3 चीज़ें आप रेगुलर अपने खाने में ज़रूर डालें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, हाँ, और एक दही बहुत अच्छी चीज़ है। ये 4 चीज़ें आप अपने रेगुलर खाने में डालेंगे तो आपको आँखों की समस्या कभी भी नहीं होगी। और एक और छोटी सी चीज़ है, बहुत पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, आँखों को कभी मसलें नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत बच्चे आते हैं एलर्जी हो रही है, मसलते जा रहे हैं, तो उससे आँख में आपका जो कॉर्निया है वो पतला है। जैसे अपन किसी कांच है, कांच को अपन घिसेंगे तो वो घिस जाएगा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, अपना जो कॉर्निया वो घिस जाएगा, तो उसमें आपको हाई सिलेंड्रिकल नंबर आ जाएगा। तो कभी इचिंग नहीं करें, कभी आपकी आँख में इचिंग हो रही है, दर्द है, चुभन है, सिंपल टू सिंपल आँख पे आप ठंडे कपड़े का सेक कर लें 5 मिनट तक। यदि आपके पास दवाई भी अवेलेबल नहीं है तो उससे आपको 50% रिलीफ 100% मिलेगा जी, पट्टी के सेक से। चलो, तो ये थे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जो हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि गर्मी के मौसम में खासकर आँखों से को बचाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसी तरह के टॉपिक्स पर लगातार हम मंगलवार को आपको बताते रहेंगे। अगर आपने हमारा मिशन सच नेटवर्क अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। नमस्कार।